शिवाय। वेलकम टू आवर चैनल टैरो वर्ल्ड 888। तो आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे से 7 चक्रा मेडिटेशन कर रहे हो एंड पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग इंसान बन रहे हो, ठीक है। एंड जो लोग अभी तक पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं, प्लीज़ अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है। अपना वैल्यू को पहचानो। एंड आज एक कलेक्टिव रीडिंग करेंगे जो कि टाइमलेस भी होगा। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप वहाँ पर चेक करें। ओके, आज का टॉपिक है, क्या आपके पार्टनर जिनसे आप अभी सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से झेल रहे हैं, जो रिलेशनशिप का एक सडन फॉल, तो वैसा पार्टनर क्या आपके डेस्टिनी में है? अगर आप सेपरेशन में हैं या नो कांटेक्ट में है, उस सिचुएशन में क्या आपका पार्टनर आपके डेस्टिनी में है, ये चेक करेंगे। एंड ये जनरल रीडिंग होगा, ठीक है। सिचुएशन से रेजोनेट करे तभी मैसेजेस को लीजिए। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्या डेस्टिनी में आपके पार्टनर आपके डेस्टिनी में है? क्या डेस्टिनी में आप दोनों का मिलना लिखा है? चलिए चेक करते हैं, क्या डेस्टिनी में आप दोनों का मिलना लिखा है? गाइड करें, क्या मेरे व्यूअर्स के डेस्टिनी में उनके पार्टनर से मिलना लिखा गया है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। ओके, ओम नमः शिवाय। 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ wands, 10 of swords, Ace of swords, 5 of cups, एक सेकेंड, 3 of cups। ओके, और क्या एनर्जीज है? क्या डेस्टिनी में इन दोनों का लिखा एक साथ होना लिखा है? Ten of coins, page of coins, wheel of fortune, the emperor, okay, knight of wands, knight of cups, 2 of cups, the world, ace of coins, 8 of swords, okay बाबा, ट्राइपॉड ही हिल गया, द लवर्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। साइंस जो लोग जानना चाहते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है। एंड जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी स्ट्रॉन्ग है। एंड उसके साथ ही साथ एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जीज भी है। ओके, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनी की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। एंड लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जीज भी है। ओके, तो रीडिंग में जो आया है ना करंट सिचुएशन, पहले मैं वो बता देती हूँ। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस। 4 ऑफ कॉइन्स क्यों आया है? 4 ऑफ कॉइन्स क्यों आया है? प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। क्योंकि किसी कार्ड को एक्सप्लेन करने से पहले ना, उसके जस्ट नेक्स्ट में जो कार्ड होता है ना, उसको भी, उसकी एनर्जीज पे भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ कार्ड का मीनिंग देखने से ना रीडिंग पूरा नहीं समझ में आता, ठीक है। उसका साथ में जो कार्ड है उसकी एनर्जीज को भी देखना पड़ता है। एंड उसके नीचे की लाइन में जो भी एनर्जीज है उसे भी मैच करना पड़ता है। तो इसलिए इस कार्ड तो
बेसिकली रेजोनेट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मुझे 4 ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज को भी क्लैरिफाई करना होगा। ओके पता नहीं मुझे मेरे गला में आज क्या हो गया है। ओह मैंने आइसक्रीम खाया था। 4 ऑफ कॉइन्स, 4 ऑफ कॉइन्स। एक्चुअली मैं आज एक रिलेटिव के घर गई थी, पास में ही। वहाँ जाकर आइसक्रीम खाया मैंने। एंड उस घर में जो बच्चा था ना, वो मुझे बोल रहा था ठंड लग जाएगा, मत खा मत खा, छोटा सा बच्चा। फिर भी मैंने खाया तो ठीक गला मेरा बैठ ही गया। ओके 4 ऑफ कॉइन्स क्यों आया है? 4 ऑफ कॉइन्स क्यों आया है? 4 ऑफ कॉइन्स क्यों आया है? प्लीज़ यूनिवर्स बताएं 4 ऑफ कॉइन्स क्यों आया है? 4 ऑफ कॉइन्स क्यों आया है? 8 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ गन, किंग ऑफ वंस, 2 ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर बेसिकली जहाँ पर है ना, दूसरा ऑप्शन, दूसरा चीज़ों में जगल करना, इसीलिए तो आप दोनों के बीच नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ। क्योंकि आपको अगर उन्होंने प्रायोरिटी दिया होता तो आपसे वो कनेक्टेड होते हैं, ना कि आपसे सेपरेशन में होते हैं। ये तो क्लियर सी बात है। एंड यहाँ पर भी आया है 2 ऑफ सोर्स। उनके लाइफ में और भी ऑप्शंस है जिनको लेकर वो बिज़ी हो गए हैं एंड उस चीज़ में ना वो स्टक हो गया है। एंड यहाँ पर भी आया स्टकनेस की एनर्जीज। लेकिन उस स्टकनेस में ना उन्हें आपके तरफ बहुत ज़्यादा पैशन फील हो रहा है, किंग ऑफ वंस। एंड आपके बारे में ना वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एंड डर भी रहे हैं कि आपसे ही उनकी सारी हैप्पीनेस, खुशी जो है ना आपसे है। इसीलिए वो डर भी रहे हैं एंड जैसे कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशन फील कर रहे हैं एंड उसके साथ साथ स्टक भी है जो भी सिचुएशन में है, अदर ऑप्शन या कोई अदर इश्यूज़ वहाँ पर स्टक है। लेकिन इसका क्या मीनिंग मुझे दिखाई दे रहा है कि इन्हें डर है कि कहीं आप उनके लाइफ से चले ना जाओ, क्योंकि सैडनेस है, बिट्रल है, उन्हें सैडनेस है, मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा है एंड डर भी है कहीं आप उनके लाइफ से चले ना जाओ। इसलिए वो आपको अपने लाइफ में बांधना चाहते हैं, स्टक करना चाहते हैं। वो खुद स्टक है एक सिचुएशन में एंड आपको जाने नहीं दे सकते, स्टक करना चाहते हैं। ये बेसिकली ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रहा है। एंड आपको लेकर पेज की एनर्जी में है, ठीक है, पेज की एनर्जी में है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस भी है आपको लेकर। एंड 10 ऑफ सोर्ड्स जहाँ पर है वहाँ पर पेन में है। ओके पेन क्यों है क्लैरिफाई करें। गए तो थे सेपरेशन खुद क्रिएट करके। मोस्ट ऑफ द केसेस में मुझे ऐसा ही फील हुआ कि खुद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट किया, तो उस सिचुएशन में पेन काहे मिल रहा है, खुद ही क्रिएट किया। 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है प्लीज़ यूनिवर्स बताए। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज को क्लैरिफाई करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 9 ऑफ वंस, ओम नमः शिवाय। 8 ऑफ वंस, दोनों कार्ड आ रहा है। 6 ऑफ वंस, पेज ऑफ वंस। ये बेसिकली आपको लेकर 6 ऑफ वंस बेसिकली स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, शादी का कार्ड है। आपसे कोई ऑफ़र करना चाहता है, इधर भी पेज ऑफ वंस, इधर भी पेज ऑफ वंस। आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस है एंड आपके तरफ एक्शन या कम्युनिकेशन लेना चाहते हैं। लेकिन सिचुएशन में क्या है, 9 ऑफ वंस, पेन में है, स्टक में है एंड इसलिए बहुत ज़्यादा बिट्रेयल, पेन सब कुछ फील हो रहा है, ठीक है। एंड एस ऑफ सोर्स किस चीज़ का क्लैरिटी है, किस चीज़ का क्लैरिटी आया है। एस ऑफ सोर्स क्यों आया है, एस ऑफ सोर्स किस चीज़ का क्लैरिटी उन्हें हुआ है। एस ऑफ सोर्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के एनर्जीज में मुझे एस ऑफ सोर्स क्यों आया है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
टू ऑफ वंस, सेवन ऑफ सोर्ड्स, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। जो क्लियरिटी रियलिटी चेक मिला है ना, एकदम क्लियर मुझे दिखाई दे रहा है। ये सब सोर्स यानी कन्फ्यूजन का बादल छटना। तो किस चीज़ का कन्फ्यूजन उनके लाइफ में हट गया है, उन्हें पता है, क्लैरिटी मिला है कि वो ऐसे ही ना दो सिचुएशन में जगल करते रहे, दूसरा ऑप्शन को प्रायोरिटी देते रहे एंड आपसे चीटिंग, लाइंग, मैनिपुलेशन करते रहे ना, तो उन्हें एक दिन आपसे हाथ धोना पड़ेगा। एंड ये बहुत जल्द, मैंने जस्ट रीडिंग के शुरू में ही कहा ना, आप उनके हाथ से जा रहे हो, इस चीज़ को उन्हें सैडनेस है। एंड यहाँ पर भी है फोर ऑफ कप्स, यानी उनके बिहेवियर के वजह से आप उनसे दूर हो गए, इस चीज़ का उन्हें क्लैरिटी मिल गया है, क्लैरिटी मिल गया है एंड इसलिए बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत बहुत सैड। थ्री ऑफ कप्स क्यों आया है, प्लीज़ यूनिवर्स बताए। थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स क्यों आया है, थ्री ऑफ कप्स, मैजिशियन, ओम नमः शिवाय, फोर ऑफ पेंटिकल्स, डेथ। यहाँ पर ना एक फिर से एकदम क्लियर, ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन ना, थ्री ऑफ कप्स थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर जो स्टक है, फोर ऑफ पेंटिकल्स स्टक हुए हैं ना, उसमें क्या होगा, डेथ का कार्ड आया है, यानी एंडिंग होगा, यानी उस चीज़ का एंड होगा। थर्ड पार्टी के साथ वो जो स्टक है ना, इस चीज़ का एंडिंग होगा। कब होगा, कैसे होगा, मैजिशियन का कार्ड आया है, एकदम क्लियर रीडिंग। इन्हें मिराकुलस वे, आप अगर सोच भी रहे हैं ना कि कैसे थर्ड पार्टी प्रॉब्लम निपटेगा या ऐसा कुछ, डेफिनेटली कुछ मिराकुलस डेफिनेटली होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्यों होने वाला है, क्योंकि आप दोनों का लव जो है ना, मुझे दिखाई देता है स्ट्रॉन्ग है एंड ये कोई मामूली कनेक्शन मुझे नहीं दिखाई दे रहा। जिन लोगों से आज का रीडिंग रेजोनेट करे, देखिए टू ऑफ कप्स, लवर्स, यानी इस रिश्ते का सच्चाई है लव। एंड ये जो लव है ना, ये सिर्फ अर्थली नहीं है, इस जन्म का नहीं, जन्म जन्म का है, ठीक है, जन्म जन्म का कनेक्शन है। इसीलिए ना इतना ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है, इतना ज़्यादा पेन, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है ना, वो आता है खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एंड एक ओवरऑल एक सोशल मैसेज क्रिएट करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है। एंड वर्ल्ड का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो आप अगर सोच रहे हैं ना कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन या कुछ भी इश्यूज अगर है ना, वो कैसे रिजॉल्व होगा, तो वो मिराकुलस वे में रिजॉल्व होगा, डेफिनेटली होगा। टेन ऑफ कॉइन्स, आप दोनों का ना, जब आप फैमिली लाइफ होगा ना, आप दोनों का एक साथ रियूनियन होगा, स्टेबिलिटी होगा, बहुत पॉजिटिविटी, एबंडेंस आप रिसीव करने वाले हो। पेज ऑफ कॉइन्स क्यों आया है, आई डोंट वांट दिस पेज एनर्जी, ओके। बस बताएं पेज ऑफ कॉइन्स क्यों आया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। टेन ऑफ पेंटिकल्स, मून, द टावर। देखिए, ओ ये कार्ड तो खुद निकल कर आया है। एक्चुअली मुझे जो दिखाई दे रहा है ना एक्सक्यूज मी, ये जो भी पर्सन है ना, उनके लाइफ में कोई कुछ नेगेटिव स्पेल किया था, ज़रूर किया था, क्योंकि मून का कार्ड, फिर हाई प्रिस्टेस एंड फिर टावर, ये तीन कार्ड ना एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आप लोग शायद एक साथ हैप्पी थे। टेन ऑफ पेंटिकल्स यानी प्रॉपर कॉम्प्लीशन की एनर्जी में थे एक साथ, लेकिन कुछ लोगों ने स्पेल वर्क या नेगेटिव इम्पैक्ट किया, डेफिनेटली किया, क्योंकि एक साथ मून एंड हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया ना, एंड उसके साथ ही टावर। तो आप दोनों के बीच जो टावर मोमेंट क्रिएट किया ना, वो किसी का इन्फ्लुएंस, नेगेटिव इन्फ्लुएंस तो डेफिनेटली था। इस वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में
स्ट्रॉन्ग जब पोजीशन में थे आप, प्रॉपर कंप्लीशन में, प्रॉपर सक्सेस, पॉजिटिव सिचुएशन में, स्टेबिलिटी में, तब टावर मोमेंट क्रिएट हुआ जो अनएक्सपेक्टेड था। एंड डेफिनेटली किसी ने मैनिपुलेशन स्पेल वर्क तो किया है। एंड आपके पार्टनर क्या हो गया है उस सिचुएशन के बाद, इमेच्योर वे में बिहेव करने लगा। अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके साथ जो रिश्ता है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से ना दूर भागने लगे। लेकिन उस सिचुएशन में क्या होगा, व्हील ऑफ फॉर्चून, समझ रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदलेगा, डेफिनेटली बदलेगा। एंड जिन्होंने भी ये मैनिपुलेशन करके आप दोनों के बीच टावर मोमेंट क्रिएट किया ना, ये ना टावर मोमेंट जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये डिवाइन के जो पैटर्न है ना उससे खिलाफ जाने की कोशिश थी। जिन्होंने भी क्रिएट किया ये टावर मोमेंट आप दोनों के बीच, या ये किसी ने मैनिपुलेटिव वे में स्पेल वर्क किया या ऐसा कुछ किया ताकि आप दोनों को सेपरेट किया जाए। लेकिन डेस्टिनी में आप दोनों का कंप्लीशन था एक साथ, लेकिन किसी ने मैनिपुलेशन करके टावर क्रिएट किया। उस चीज़ का व्हील ऑफ फॉर्चून, उस चीज़ का कर्मा का हिसाब होने वाला है। एंड जो भी सिचुएशन इन्होंने क्रिएट किया ना वो उनके ऊपर ही बैकफायर करेगा। आप लोग शायद बहुत दिनों से सुनते आए हो कि ब्लैक मैजिक का इम्पैक्ट रिवर्स बैक उसी पर्सन के ऊपर होगा, तो होता ज़रूर है, ठीक है। टाइम लगता है, लेकिन जो अन्याय है ना, जो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस है ना, उसका भी हिसाब होता है। आप लोग अगर पेशेंसली देखोगे चीज़ों को तो आगे जाकर ना ऐसे लोग जो लोग क्रिएट करते हैं ऐसा कुछ, उन लोगों का ना लाइफ का पीस ऑफ माइंड चला जाता है। एंड ये लोग जब इस दुनिया से जाते हैं ना, यानी अंतिम टाइम जब आता है ना, तो कुछ पीसफुल सिचुएशन में वो जाते नहीं हैं, सेटिस्फेक्शन लेवल में जाते नहीं। या कुछ इंसान होते हैं जो एक प्रॉपर पीस में ये दुनिया छोड़ते हैं, लेकिन उन लोगों के लाइफ में ना क्या बोलना अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन मरने के टाइम में भी ना शांति रिसीव नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने किया है ना किसी दूसरे के लाइफ के हैप्पीनेस को चुराया। कर्मा किसी को नहीं छोड़ता है। व्हील ऑफ फॉर्चून यानी समय जैसा करोगे वैसा घूम फिर कर तुम्हारे पास आएगा समय का पहिया। तो समय का पहिया उनके ऊपर घूमने वाला है। एंड घूमेगा जब आपके पर्सन, पेज ऑफ कॉइन्स देखिए कैसा खेल है डेस्टिनी का। जो पर्सन को उन्होंने पेज ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी से हटाकर मैनिपुलेशन करके पेज ऑफ कॉइन्स बना दिया ना, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आएगा एंड ह्यूज लेवल का आएगा। पेज ऑफ कॉइन्स से ना किंग ऑफ कॉइन्स नहीं बन रहा है, डायरेक्ट एम्परर बनेंगे आपके पार्टनर, डायरेक्ट। जब ही वो कर्मा उनके ऊपर रिवर्स बैक होगा ना, समय ऐसे बदलेगा, पेज ऑफ कॉइन्स से डायरेक्ट वो एम्परर बनेंगे। एंड नाइट ऑफ वांड्स आपकी तरफ एक्शन लेंगे, डेफिनेटली एक्शन लेकर आएंगे। एंड नाइट ऑफ कप्स लव एक्सप्रेस करेंगे, बहुत ज़्यादा बैलेंस क्रिएट होगा। टाइम लगेगा डियर, टाइम लगेगा, लेकिन डेफिनेटली होगा। न्यू बिगिनिंग होगा, डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग होगा। एस ऑफ कॉइन्स टू द वर्ल्ड, डेफिनेटली इस चीज़ का न्यू बिगिनिंग तो ज़रूर होगा। आप दोनों के डेस्टिनी में आप दोनों को लिखा गया है। एंड जो टावर मोमेंट क्रिएट किया ना, वो इंसान की बुरी नीयत से क्रिएट किया गया सिचुएशन था। 8 ऑफ सोर्स, प्लीज़ यूनिवर्स 8 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ सोर्स किसकी एनर्जीज है? 8 ऑफ सोर्स किसकी एनर्जीज है? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 8 ऑफ सोर्स किसकी एनर्जीज है? 9 ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ wands, 7 ऑफ wands, one more, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, एक सेकेंड, आपके पार्टनर इस बार देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स यानी काइंड ऑफ
इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड है, एक काइंड ऑफ ना, ये इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड है। इसका क्या मतलब है इक्वल गिव एंड टेक? यानी बैलेंस होना, चीज़ों का बैलेंस होना, जैसा दोगे वैसा रिसीव करो। यानी ये मैं इसको ना कर्मा कार्ड भी मानती हूँ, ये काइंड ऑफ गुड कर्मा मानती हूँ कि चैरिटी करो तो गुड कर्मा रिसीव होगा। लेकिन उन्होंने, जिस पर्सन ने भी ना नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस क्रिएट करके दिया ना आपके लाइफ में नेगेटिविटी, यानी नेचर, डिवाइन की जो क्रिएशन, नेचर में भी नेगेटिविटी डाला। कैसे नेगेटिविटी डाला? क्योंकि आप दोनों के मन में जो पेन हुआ ना, उससे एक ह्यूज नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट हुआ नेचर में। आप मानो या ना मानो, फील करो या ना करो, लेकिन आप जब सैड होते हो ना, सैड होते हो, पेनफुल एनर्जीज में होते हो एक सेकेंड, पेनफुल एनर्जीज में होते हो ना, वो बेसिकली नेगेटिव एनर्जी होता है। एंड आप लोग जब कलेक्टिव लेवल पर नेगेटिव एनर्जी में होते हो ना, अर्थ का वाइब्रेशन भी लो हो जाता है। इसलिए मैं बार बार क्या बोलती हूँ कि पॉजिटिव रहो, हाई वाइब्रेशन में जाओ। कलेक्टिव लेवल पर जब आप जाओगे ना, तो ओवरऑल अर्थ का वाइब्रेशन भी राइज होगा एंड इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ना हमारे ओवरऑल जो लिविंग बींग्स है ना अर्थ के ऊपर, पूरा यूनिवर्स, सब कुछ पर पड़ेगा। ठीक है, इसलिए बोलती हूँ पॉजिटिव रहो। आपका एक इंसान भी पॉजिटिव होता है ना, तो उसका इम्पैक्ट ना हज़ारों लोगों पर पड़ता है। कैसे? इसका छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगी। अगर मेरे लाइफ में ट्रांसफॉर्म नहीं हुई, मेरा हिंदी ना इतना बीच बीच इतना मेरा ना वर्ड खा जाती हूँ मैं। तो अगर मेरे लाइफ में जो पेनफुल सिचुएशन क्रिएट हुआ, जो भी सिचुएशन मैंने देखा मेरे माँ के वजह से, उस सिचुएशन से अगर मैं निकल नहीं जाती ना, ट्रांसफॉर्म नहीं करती, मैं अगर नेगेटिव एनर्जी में रहना चूज़ करती, ठीक है, मैंने बहुत फाइट बैक किया, बहुत अकेला मेरे मन में ना एक वर्ड चला, बहुत फाइट बैक किया। कभी ट्रांसफॉर्म होती थी, थोड़ा दिन पॉजिटिव होती थी, थोड़ा दिन मुझे फील होता कि आई वांट टू एंड दिस लाइफ। ये जो स्ट्रगल है ना इनर सेल्फ के साथ, बहुत ह्यूज स्ट्रगल है। मैंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी अपने साथ। तो ये मेरी, क्या बोल रही थी मैं, कि अगर मैं चूज़ करती ना नेगेटिव एनर्जीज में रहना, तो आज मैं अगर नेगेटिव होती ना, तो मैं ऐसा कोई काम कर ही नहीं पाती जो आज कर रही हूँ। एंड आपको नहीं बोल पाती 7 चक्रा क्या है। एंड मेरे बोलने से जो लोग, अभी भी हज़ारों लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन उनमें से 10 लोग भी 7 चक्रा मेडिटेशन करते हैं ना, तो कुछ तो बदलाव लाई हूँ ना मैं, तो कुछ तो मेरा पॉजिटिविटी का स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हो मेरे बात? जब मैं पॉजिटिव हुई तो मेरे पॉजिटिविटी से एटलीस्ट 10 जन भी ना पॉजिटिव होने की कोशिश पर आगे बढ़े ना, वो मेरे लिए अचीवमेंट है। तो उसका क्या मतलब है? आप जैसा दोगे वैसा पाओगे। ठीक है, इसका मतलब उन्होंने जो क्रिएट किया, नेगेटिविटी इम्पैक्ट फैलाया ना आपके मन में, आपके रिलेशनशिप में, उससे क्या हुआ, आप दोनों इतना, क्योंकि लव बहुत है ना, तो आप भी पेन में गए। आप अगर शायद समझ रहे थे कि विद दिस नेगेटिव इम्पैक्ट आपके पार्टनर आपसे पेन में है, पेनफुली बातें कर रहे हैं, अच्छे से बिहेव नहीं, लेकिन डीप इनसाइड उन्हें भी पेन फील हो रहा था, क्योंकि लव तो ट्रू है। तो आपको पेन होता है ना, उन्हें भी पेन होता है। ठीक है, उनका पेन आप मानो या ना मानो आपसे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो करना नहीं चाहते हैं लेकिन वैसा बिहेवियर करते हैं, तो उनका पेन और भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जो लोग भी नेगेटिव इम्पैक्ट किया ना, जैसा दिया नेचर को वैसा वो रिसीव करने वाले। 6 ऑफ पेंटिकल्स मेरे लिए कर्मा का ही कार्ड है, इक्वल गिव एंड टेक, जैसा दोगे वैसा पाओगे, बैलेंस क्रिएट करना। तो नेचर में अब ना बैलेंस क्रिएट होगा। कैसे? बहुत डीप मीनिंगफुल कार्ड है ये 6 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत। कैसे? ओके, ये कुछ ऑफ़र करना चाहेंगे लाइफ में, सेल्फ सफिशिएंट बनने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन बहुत लड़ाइयाँ लड़ने पड़ेंगे सबसे।
सब इनके खिलाफ होने वाले हैं, सब, सिर्फ आपके पार्टनर नहीं, ओवरऑल सिचुएशन में सब इनके खिलाफ रहने वाले, सब होने वाले हैं, सबसे लड़ाइयाँ होगी सब, यानी सोसाइटी में, लोकेलिटी में, या वर्क प्लेस में, या वट एवर रिलेटिव्स में, कहीं पर भी सब इनके खिलाफ होने वाला है, क्योंकि उन्होंने नेगेटिव किया तो अब उनकी बारी है। एंड 9 ऑफ सोर्स, एंड इधर क्या आया है 8 ऑफ सोर्स। जैसे वो आपके पार्टनर को स्टक करके रखा था ना एक सिचुएशन में, पेन में, आंखें बंद करके कि तुम इस यहाँ से निकल नहीं सकते, ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट किया, उन्हें स्टक किया, वो क्लियर नहीं हो रहे थे क्या हो रहा है। जैसे कि इधर आया एस ऑफ सोर्स, पूरा विजन क्लियर हुआ, पास्ट में उन्हें विजन क्लियर नहीं था। तो ऐसा ही सिचुएशन उनके लाइफ में, जिन्होंने भी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस किया आप दोनों को सेपरेट करने के लिए, उनके लाइफ में सेम सिचुएशन होगा, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल, जैसा करोगे वैसा आप रिसीव भी करोगे। एंड 9 ऑफ सोर्स, बहुत एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड लिविंग इन द नाइटमेयर वाला सिचुएशन होगा, अकेला रहने वाले हैं ये इंसान। आप लोगों के लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगा एंड ये इंसान अपना कर्मा रिसीव करेगा एंड आप दोनों का यूनियन होगा। बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग है, स्ट्रॉन्ग, आप मानो या ना मानो लेकिन स्ट्रॉन्ग रीडिंग है। एंड जिन लोगों का ना कनेक्शन ऐसा है, स्ट्रॉन्ग है, एक्चुअली जिन लोगों का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है ना, कुछ महीनों बाद आप कितना भी क्या कर लो, ये कर लो, आपको इंट्यूटिवली फील हो जाता है कनेक्शन स्ट्रॉन्ग। इसलिए बोलती हूँ, क्या बोलती हूँ, वही बात। 7 चक्रा करो, 7 चक्रा करो, खुद पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव बनो, आपके पार्टनर के अंदर भी पॉजिटिविटी आएगा, ज़रूर आएगा। क्योंकि जो लोग डेस्टिन्ड पार्टनर होते हैं ना, डेस्टिन्ड पार्टनर होते हैं, एक अगर हाई वाइब्रेशन में जाता है दूसरा भी जाता है। तो मैं ना ये जैसे कि एक बच्चों को पढ़ाने वाला जैसा क्लास होता है ना, वैसा डेली एक जैसे कि मैथ्स की क्लास ले रही हूँ, वैसा कुछ हो रहा है। तो प्लीज़ करो, पॉजिटिव रहो, आर्ट की वाइब्रेशन को राइज करो। एंड एक चीज़, जैसे कि मैंने कहा, जैसा दोगे वैसा पाओगे, ये सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज़ के लिए ही नहीं एप्लीकेबल। आप भी जब पॉजिटिविटी रेडिएट करते हो ना, आप पॉजिटिव होते हो, लोगों में पॉजिटिविटी रेडिएट करते हो, वैसा ही पॉजिटिविटी आप रिसीव करते हो, ये याद रखना, ठीक है। इसीलिए सिर्फ आपको शायद टफ़ लगता है 7 चक्रा करना है, कहीं जगह पर बैठना है, ठीक है, टफ़ लगता है क्योंकि मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, स्क्रॉल नहीं कर पाएंगे सोशल मीडिया, ये वो, ठीक है। मन को भी शांत करो, इससे ना अपना आप पेशेंटली चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना भी सीख जाओगे। एंड किसी भी रिलेशनशिप में ना ऐसा सेपरेशन आता है आप दोनों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एंड स्ट्रॉन्ग होने के लिए ना बहुत पॉजिटिव होना पड़ता है। तो वैसा पॉजिटिव बनो, ठीक है, पॉजिटिव बनो। एंड जिन्होंने जो किया उसका कर्मा मिलेगा, ठीक है, आप चाहो ना चाहो, इनका हिसाब डिवाइन एनर्जीज करते हैं। तो डेस्टिनी में क्या है, डेस्टिनी में है लव, यूनियन। एंड जिन लोगों ने भी बैठ कर्मा करके आप दोनों को सेपरेट किया, उन्हें मिलने वाला है कर्मा का हिसाब किताब, ठीक है। पूरा ऑडिट बैठेगा उन लोगों का, या एंडिंग का जो ऑडिट होता है ना, वो होगा उनके तरफ। आप पॉजिटिव रहो, बाकी लाइफ में पॉजिटिविटी खुद आएगा, ठीक है। तो ये था आज का रीडिंग। अपना ख्याल रखो, 7 चक्रा करो, पॉजिटिव बनो, स्ट्रॉन्ग इंसान बनो, ठीक है। ज़रूर हैप्पीनेस आप पाओगे लाइफ में। ओके, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बाय।